स्टूडेंट्स इस शब्द का मतलब है एक दिन में एक अच्छा काम। कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक दिन और रात में कोई न कोई अच्छा काम करना ही चाहिए। और अगर तुम में से हर स्टूडेंट हर दिन कोई अच्छा काम करेगा तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। मैंने सही कहा ना बच्चों? यस सर। तो कल सब स्टूडेंट्स मुझे इसी पीरियड में बताएंगे कि उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया। समझ गए? हम कैसे करेंगे? बस बस सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आज हम सब दोपहर में फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपना अपना सामान ले जाना ना भूलें। यस सर। अब क्या होगा? आइए अब यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया बेटा, कितनी अच्छी लड़की है। आइए आइए आप यहाँ बैठिए। शुक्रिया बेटा। युमिको, आज हम दोनों ने एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा कर लिया। सही बोल रहे हो। उमरा का बच्चा। सुनो जी, आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। सही कहा, लेकिन कुछ बच्चे अभी ना समझ है। अरे केनी जी, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हथौड़ी तुम? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे बताओ क्या बात है। अमारा और युमिको ने एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन में एक अच्छा काम? हाँ। आइडिया। अरे सुनो, दादी माँ आइए चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे घबराइए नहीं, मैं हूँ ना। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो ये है उसका एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन। तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? मुझे नीचे उतारो। ये कार कितनी तेजी से आ रही है। माफ कीजिए, मेरी वजह से आप थोड़ी डर गई होंगी, लेकिन हम पहुंच गए। चुप रहो। क्या ये है तुम्हारा अच्छा काम? मार क्यों रही है? क्या हुआ दादी माँ? लगता है मामला कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने तो आपकी मदद की, लेकिन मैं एक दिन में एक अच्छा काम करना चाहता था और आप मुझे मार रही है। तुम्हारी वजह से मैं सड़क पार करने के बजाय इस दुनिया को पार कर जाती। अकल से पैदल कहीं के भोंदू लड़के ना समझ छोड़ो। वैसे कहनी चाहिए तुम्हें थोड़ा और होशियार रहने की जरूरत थी। लगता है वो मुसीबत में है। शुक्र है ये रुक गई। चलो वो बाल बच तो गया। अब बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लगता है उस पर फिर से एक दिन में एक अच्छा काम करने का भूत सवार हो गया। अंकल मैं इसे ऊपर चढ़ाने में मदद करता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब वो अपने आप चला जाएगा। हमारा काम हो गया। रुक जा, चोर कहीं के। जान बचानी है तो भाग। इसका मतलब वो चोर था हथौड़ी? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने छोटे होकर मेरी सब्जियां चुराते हो। नहीं, हम तो ये सोचकर उसकी मदद कर रहे थे कि वो मुश्किल में है। अब झूठ मत बोलो, चलो पुलिस के पास। हथौड़ी वो देखिए चोर उस तरफ भागा है, जल्दी जाइए। अच्छा, तो ये काम उस बदमाश का है। अब मैं उस चोर को मजा चखाता हूँ। चोर पकड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। चलो आप वापस भी आ जाओ। कोई तो बचाओ मुझे। ये लीजिए अंकल, आपका चोर पकड़ा गया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। क्यों कहनी चाहिए, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा एक दिन में एक अच्छा काम हो गया। मैं क्यों खुश होने लगा? ये अच्छा काम मैंने नहीं, तुमने किया है। पूरे दिन में मैं एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है। हाँ? ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। जरूर ये कोई चोर होगा। ठीक है, अब मैं इसे पकड़ कर रहूंगा, फिर मेरा एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा हो जाएगा। इसका ध्यान कहीं और है, यही मौका है। अरे क्या हुआ भाई, ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? चोर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं और चोर? छोड़, मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। पागल हो गया ये। ये कैसा शोर है? ये तो कहनी चाहिए की आवाज लगती है। अभी पकड़ता हूँ तुझे। ऐसा मत करो, अभी मुझे मत मारो, ये देखो मेरा हाथ। रुक जा। ये लगता है कहनी चाहिए मुसीबत में है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। मार बाबा, मार मुझे, मार। मुझसे बचेगा ये। अरे वाह कहनी चाहिए, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया हथौड़ी, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अरे ये क्या? धत तेरे की, ये तो एक एजेंट है। क्या? एक एजेंट? ये तो गड़बड़ हो गई कहनी चाहिए। हाथ पैर खोलने की निंजा टेक्निक। कौन हूँ? तुमने तो मेरा बैंड ही बजा दिया। सॉरी अंकल, हमें नहीं मालूम था कि आप एक एजेंट हैं। अच्छा, तो आप किसी सीक्रेट मिशन पर हैं। हमसे गलती हो गई।
वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अब वो चोर कहाँ चला गया होगा। वो रहा, बदमाश रुक जा, तेरी वजह से मैंने फटके खाए हैं। आइडिया, चलो मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। अच्छा बच्चू, मुझसे बच के जाएगा कहाँ? चलो बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी पहले हुआ अंकल, उसका हमें अफसोस है। हथौड़ी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कैरी जी? तुमने आज एक दिन में 2 अच्छे काम कर दिए, जबकि मैं एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया। वो तो है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। डिंग। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, डिंग डिंग। शिंजो, तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार हूँ। और मैं भी। हाँ, ये लो। तुम्हें बहुत सही पकड़नी। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हथौड़ी, तुम हंस क्यों रहे हो? इसे हंसमुख निंजा टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब? अगर हम हंसते हैं तो किस्मत चमकती है, सेहत अच्छी रहती है। आज मैंने फैसला किया है कि कितनी भी मुसीबतें आए, मैं हंसता रहूंगा, हंस के सबका सामना करूंगा। ये टेक्निक अजीब है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हथौड़ी किसी भी मुश्किल समय में हंस कैसे सकता है। हम उस पर नजर रखते हैं। नजर रखेंगे। ये क्या हो गया? शिंजो, जल्दी जाओ, हथौड़ी को बुलाओ। ठीक है। कपड़े 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 कपड़े। तुम आ गए? क्या हुआ केनिची, क्या बात है? हथौड़ी, मेरा गुब्बारा ऊपर फंस गया है, क्या तुम निकाल कर दोगे? ओ ठीक है, मैं गुब्बारा निकाल के देता हूँ, कोई बात नहीं। निंग 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 निंग। उसकी गर्दन गायब हो गई। बड़े भाई। हथौड़ी, क्या तुम ठीक हो? दरअसल मैंने तुम सबको उल्लू बनाया। हाँ, हथौड़ी। देखो ये टेक्निक मैंने कैसे की। निंग 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 निंग। इस तरह हवा में उड़ने की टेक्निक से मैं यहाँ पहुँच गया। हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी हथौड़ी। लगता है वो बच्चा तकलीफ में है। अब मैं वहाँ जाता हूँ और उसे हंसाता हूँ। ठीक से देखना। तुम तो बड़े मजाकिये हो। मेरे बच्चे को हंसा दिया तुमने। मदद करने के लिए बख्शीश। चलो घर चलते हैं। ये देखो, मैंने उस रोते हुए बच्चे को हंसाया और मुझे चॉकलेट मिल गई। अगर तुम ऐसा नेक काम करोगे तो तुम्हें भी चॉकलेट मिलेगी। अच्छे काम के लिए अच्छा इनाम मिलता है। ऐसा अचानक से हंसना मेरे लिए मुश्किल काम है। कहने जी, तुम यहाँ? सर, आप? कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम यहाँ अपनी पलटन के साथ मटर गश्ती कर रहे हो। ये बहुत बुरी बात है, समझे ना? हाँ? सुनो हथौड़ी, अब मैं कैसे हंस सकता हूँ इनके सामने? कहने जी। जी ये अभी भी हंस रहे हैं। ये टेक्निक बहुत अच्छी है। थैंक्स हथौड़ी, मुझे इस सिचुएशन से बचाने के लिए। निंजा हंसमुख टेक्निक से आपके दिमाग और दिल को आराम मिलता है। सच में ये आराम का मामला है। क्या तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता? माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई मुझसे। बड़ी अजीब शक्ल है। मेरा तो गुस्सा ठंडा हो गया। अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टूट गया, कोई बात नहीं। क्या कहा? सभी लोग हथौड़ी की शक्ल देखकर हंस रहे हैं, पक्की खबर है ना? हाँ बॉस, हथौड़ी ने तो जैसे लोगों पर अपनी हंसी का जादू चलाया है। तो चलो क्यों जल्द से जल्द इस जादू पर झाड़ू फेर देते हैं। अगर ये हंसमुख टेक्निक सारी दुनिया में फैल गई तो कितनी शांति होगी ना हथौड़ी? तो क्या हाल है हथौड़ी? मैं तुम्हारे इस हंसमुख निंजा टेक्निक को भस्म कर दूंगा। हंसमुख की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग। बढ़िया है, मैं नहीं हंसूंगा। डिंग 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 अगर तुम अपनी ये टेक्निक नष्ट होते हुए देखना चाहते हो तो यही सही। अब आएगा मजा। अरे बाप रे, हंसो, हंसो। क्यों आएगा मजा? मजा लो, अब बनाओ बनाओ बनाओ। मेरी हंसमुख टेक्निक देखोगे तो जरूर हंसोगे। देखो हमारा, तुम हंसे तो फंसे। देखो देखो देखो, तुम फिर से हंस रहे हो। देखो देखो, तुम फिर से हंस रहे हो। तुम अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हो। ये वाकई दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला है। अगर ऐसे मुकाबला होने लगा तो बहुत मजा आएगा।
हाँ सही कहा, डिंग डिंग। गिली गिली। शांति, बाय बाय।